साइंस एंड टेक पे अगर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है प्रीलिम्स ना निकले। इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं नॉन न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, सबसे पहली चीज़, डिड यू मार्क योर अटेंडेंस? ये फर्स्ट कमेंट में होता है। आई विल रीड एवरी कमेंट। ठीक है, हमारी टीम एनालाइज करती है कौन लगातार कमेंट कर रहा है। 5 से 10 बार कोई लिखा होगा प्रेजेंट सर, देन वी टेक नेम्स ऑफ देम। इस बार कौन है? सो हमने देखा है अवनी करके, एक है खिलाड़ी भैया खिलाड़ी, सम अकाउंट नेम। वी हैव सीन दीज टू इंडिविजुअल्स हु आर कंटिन्यूसली प्रेजेंट। ठीक है, चलिए नाउ क्या क्या कवर करने जा रहे हैं? एनर्जी एनवायरमेंट लिंकेजेस, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन, वेस्ट टू एनर्जी, बायोफ्यूल, एनर्जी एफिशिएंसी, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर एंड मिसलेनियस। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनर्जी एनवायरमेंट लिंकेजेस। अब एनवायरमेंट का वर्ड है यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। देखिए इसका क्या एम है? पहला, मिटिगेशन, एड्रेस कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। दूसरा, अडेप्टेशन, नाम से समझ में आ रहा है, लर्निंग टू लिव विद द क्लाइमेट चेंज। लिंक विथ जीएम राइस, कैसे हमारी पूर्ति कर रहा है जीएम वाली चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पहले पढ़ा दी है बायोटेक्नोलॉजी में। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड में लिंक में आपको प्लेलिस्ट्स मिल जाएंगी सारी। क्लाइमेट फाइनेंस, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, क्यू डॉट्स में इंक्रीज सोलर एफिशिएंसी बाय 100%। ठीक है, सोलर एफिशिएंसी एनवायरनमेंट लिंक कर दिया। कब पढ़े हमने क्यू डॉट्स? कल की वीडियो में पढ़ा था क्वांटम वाली चीज़ें, येस्टरडेज वीडियो। चलिए, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 1995, क्योटो प्रोटोकॉल 1997। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हो रही है जहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ मिलती है एज अ पार्टी और वो डिसाइड करती है कैसे हम क्लाइमेट चेंज को काउंटर करेंगे। एप्लीकेबल फ्रॉम 1998 टू 2012। 1997 में, उसके बाद से कब से होगा? 1998 से 2012। 4 कैटेगरीज, Annex 1, Annex 2, नॉन एनेक्स। ठीक है, और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ऐसी है। सो Annex 1 में क्या है? इंडिविजुअल नेशन एंड इकोनॉमिक्स इन ट्रांजिशन इकोनॉमीज। सेकेंड है ओनली इंडस्ट्रियल नेशन। तीसरा नॉन एनेक्स में, और फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। ये सब चीज़ें जितनी भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपको डिटेल्ड में नोट्स में मैं आगे और बताने जाऊँगा। ठीक है, ये बस अभी आप रिविजन करिए। कैसे? माइंड मैप, यू कैन कॉल इट माइंड मैप। जीएम राइस, स्वामीनाथन सर, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज सैलिनिटी विल इंक्रीज। ये एक पॉइंट है। अभी क्या है, आप बायोटेक पढ़ेंगे तो आपको पूरा क्लियर होगा। चलिए, 2012 में क्या हुआ? जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बोला क्लाइमेट चेंज होता ही नहीं है। सो ही लेफ्ट क्योटो प्रोटोकॉल। इसीलिए आपने देखा टाइम कब से चला? 1998 से 2012। अब देखिए, कार्बन क्रेडिट 2005 में क्या है? कार्बन क्रेडिट देन लिस्टेड ऑन स्टॉक मार्केट इन डेरिवेटिव्स, देन लिस्टेड ऑन मार्केट मैकेनिज्म, फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म था। कैसे होता है? रुकिए मेरी बात, जस्ट लिसन। अभी आपको डिटेल में पूरा पता चलने वाला है फ्रॉम हियर, डू नॉट वरी, जस्ट लिसन। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या आता है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, मोस्टली टू इंडिया एंड चाइना, जो कि ग्रोइंग नेशन है। ठीक है, बेनिफिट टू इंडिया, गेट टेक्नोलॉजी। हमने कल डिफेंस की में बात की थी, कल परसों डिफेंस की में बात की थी। क्या? ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, TOT, है ना। अब देखिए, ये कार्बन क्रेडिट्स होता है, 1 कार्बन क्रेडिट्स इक्वल्स टू 1 टन रिडक्शन। ठीक है, वेस्टेज में। अब देखिए ये सब चीज़ें ना एनवायरनमेंट की है, एनवायरनमेंट की भी सीरीज़ आने वाली है, उसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, जॉइंट मतलब 2-3 कंट्रीज साथ मिलकर जॉइंट इम्प्लीमेंट कर रही है। कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन ट्रेडिंग क्या है? कंप्लायंस बेस्ड, नॉन कंप्लायंस बेस्ड। कंप्लायंस बेस्ड में कैसा है? ये है आपका लॉस एंड डेवलपमेंट फंड, ये कार्बन सिंकेज। कार्बन सिंकेज यानी कि जितना कार्बन एमिट हो रहा है, फॉर एग्जांपल लाइव आप देखो, अभी इस फ्लाइट सर्च करो, दिल्ली टू बॉम्बे फ्लाइट, उसमें क्या आता है? 72% कार्बन एमिशन, 72% एमिशन। एमिशन कैसे कम होता है? एमिशन कम करने को बी से एमिशन सिंकेज, सिंक किस में होता है? पेड़ पौधे सिंक कर लेते हैं, ट्रीज एब्जॉर्ब। अब देखिए नॉन कंप्लायंस में क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स एंड एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स, REC ESC। कार्बन एमिशन, कैप एंड ट्रेड, एनवायरमेंट प्लानिंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर।
अब देखिए कैसे होता है। कैप एंड ट्रेड देखिए, 1000 टन किसी का एमिशन लिमिट है, ये लिमिट है, किसी ने 900 टन किया है, तो उसके पास क्या बचा, 100 कार्बन क्रेडिट्स बचे। हमने क्या देखा, एक कार्बन क्रेडिट इक्वल्स टू 1 टन रिडक्शन, तो प्लस 100 कार्बन क्रेडिट मतलब ये 100 टन और कर सकता है। एक और पार्टी है जिसका 100,000 टन वो था लिमिट, उसने 1100 कर दिया, मीन्स इज इन -1100 सीसी। सो ये ट्रेड कर सकते हैं आपस में, ट्रेड, कैप एंड ट्रेड। कैप होता है एक लिमिट लग गई। अब देखते हैं एनर्जी एनवायरनमेंट इकोनॉमी कैसे चलता है। इकोनॉमी हाई मैन्युफैक्चरिंग करेगा, एनर्जी लगेगी, फिर वो हाई एमिशन होगा। अगर एनर्जी ज़्यादा होगी, पावर प्लांट्स ज़्यादा लगेंगे, हमने क्या देखा, ऐसे चिमनीज लगी रहती ना, तो इफ हाई एमिशन होगा तो कार्बन क्रेडिट लेना पड़ेगा। तो इकोनॉमी, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट इज इंटरलिंक्ड, एनर्जी इक्वल्स नॉट टू इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल इक्वल्स नॉट टू फॉसिल, नॉन फॉसिल। ठीक है, ये है कॉमन सेंस की बात है। क्योटो प्रोटोकॉल एक्सटेंडेड 2013 से 2020 तक किया गया, कब, दोहा अमेंडमेंट में। रिड्यूस 14.5% एमिशन फ्रॉम NX1। NX1 क्या था, इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक्स इन ट्रांजिशन। 15 COP 2009 कोपनहेगन में देखिए, डिटेल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी स्कॉप विल बी टॉट इन एनवायरमेंट लेक्चर, जो आने वाला है यूट्यूब में। तो अगर आपको फ्री में पढ़ना है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, आस्क्ड टू रिड्यूस एमिशन, मिस्टर सिंह डिनाइड, बट वी कैन रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी। एमिशन इंटेंसिटी क्या होता है, एमिशन बाय यूनिट ऑफ GDP। 2005 को बेस ईयर लिया जाता है। बेस ईयर यानी कि आगे में जो भी एमिशन कम होगा कंपेयर्ड टू बेस ईयर, 2005 से कंपेयर्ड होगा। ठीक है, चलिए, पीक ईयर, सबसे टॉप वाली चीज़ पीक ईयर, 2005, 2020, 2030, 2050। GDP यूनिट 100 U, 200 U, 300 U, 400 U। एमिशन का रिडक्शन एक बचेगा 0.75, 0.55, 0.35। ठीक है, नेट कितना होगा, 100 टन, 150 टन, 165 टन, 140 टन। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, इट कैन वेरी फ्रॉम रियल। अब 2013 में देखते हैं, 19 COP हुआ वॉर्सो में। एक्सक्यूज मी, ये बॉटम्स अप अप्रोच थी। ठीक है, इसमें क्या निकला, फर्स्ट NDC, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, अब देखिए पंचामृत क्या है। पंचामृत बोलिए, सब ने पढ़ा है ये चीज़। पंचामृत इज अ क्या बोलूँ मैं इसको, पंचामृत इज अ गोल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि हम ये चीज़ को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, डन। क्या क्या गोल्स थे उसमें, 2070 टिल 2070 वी विल गेट टू नेट ज़ीरो, 45% ऑफ एमिशन इंटेंसिटी बाय 2030। क्या, 45% ऑफ एमिशन इंटेंसिटी बाय 2030 कम कर देंगे। ठीक है, 50% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी बाय 2030 बाय नॉन फॉसिल। अभी नॉन फॉसिल का मतलब रिन्यूएबल नहीं होता है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। 500 गीगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी बाय नॉन फॉसिल बाय 2030। 1 बिलियन टन एक्स्ट्रा एमिशन रिडक्शन। 1 बिलियन टन, 1 बिलियन है ना, मिलियन नहीं, बिलियन। ठीक है, कहाँ बोला गया था पंचामृत, COP 26, कहाँ पे, ग्लासगो में। ठीक है, डन। आगे चलें, सेकेंड NDC 50% रिडक्शन बाय 2030, 45% एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन बाय 2030, 2.5 to 3 टन कार्बन सिंक। एक बार इसको लर्न कर लीजिए जल्दी से। कहाँ बोला गया है, COP 26, मोदी जी ने बोला। ठीक है, एनर्जी एनवायरनमेंट लिंकेज। अब जो मैंने आपको पढ़ाया है वो डिटेल में, अब डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ये चीज़ डिटेल में देखते हैं। चलिए, टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज UNFCCC was adopted. It came into force in 1994. It was top down in nature.
It talked about mitigation, adaptation, finance and transfer of technology. TOT is transfer of technology. From 1995 annual conference of parties started. ठीक है, UNFCCC 1994, COP 1995, ये अभी पढ़ लीजिए, इन्वायरमेंट में भी आपको काम आने वाला है. The third COP resulted in adoption of Kyoto Protocol in 1977. हमने देख लिया. It was supposed to operate from a period of 1998 to 2012. In the period of 2008 to 2012, Annex 1 countries were to reduce greenhouse gas emission by 5.2%. With 1990 as base year. Base year यानी कि जिससे आप कंपेयर करोगे कि कितना रिड्यूस हुआ है. Comparison mark, benchmark. Later, it was extended to 2020 through Doha Amendment. For second commitment period, emission reduction was targeted to 14.5%. When George W. Bush Jr. was the president of USA, his administration took a decision not to ratify Kyoto Protocol that led to exodus of Annex 1 countries. In these circumstances, market mechanisms or flexible mechanisms were activated. These are Clean Development Mechanism, Joint Implementation. When an Annex 1 country invests in non-Annex country, देखिए Clean Development Mechanism जो आपको लिखा हुआ है यहाँ पर CDM. When an Annex 1 country invests in non-Annex country in a project that results in emission reduction, then Annex 1 countries receives carbon credit at the rate of 1. जो ऊपर हमने डिस्कस किया था, carbon credit for 1 ton of emission reduction. They were named certified emission reduction units. Certified emission reduction units. Certified emission reduction units. Certified emission reduction units, CERU. ठीक है, ये हमने डिस्कस किया. 1 कार्बन क्रेडिट, 1 टन रिडक्शन, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है. अब देखते हैं क्रिटिसिजम्स. इट डज नॉट एड्रेस इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज. रेदर द नैरेटिव्स हैज शिफ्टेड फ्रॉम क्लाइमेट चेंज टू सेल एंड परचेज ऑफ कार्बन क्रेडिट्स. क्या है ना, कोई 100 टन किसी के पास बच गया तो उसके 100 कार्बन क्रेडिट बच गए, तो किसी और फैक्ट्री वाले को बेच दिया, किसी और पार्टी को बेच दिया. There are many instances where quality of life has deteriorated of the local communities. जहाँ पे ज़्यादा फैक्ट्री सेटअप होंगी वहाँ पे तो डिटोरिएट होगा. Joint implementation, JI, joint implementation. When Annex 1 country invests in another Annex 1 country in a project that reduces the emission, then the investor receives the carbon credits in the form of emission reduction units, CER, carbon emission reduction units. They can also be traded in international markets. कार्बन ट्रेडिंग, एमिशन ट्रेडिंग, इट ऑपरेट्स ऑन कैप एंड ट्रेड प्रिंसिपल. बताया ना, किसी के 100 यूनिट बच गए तो 100 यूनिट बेच दिया. ब्रॉडली कार्बन क्रेडिट्स आर कंप्लायंस बेस्ड, नॉन कंप्लायंस बेस्ड. कंप्लायंस बेस्ड CRU हमने ऊपर देखा, ERU, LU, C&F, लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री. नॉन कंप्लायंस बेस्ड वॉलेंट्री एमिशन रिडक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेशन, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट. ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा. नोट्स आपको मैं बता रहा हूँ कहाँ मिलेगा, PDF मिलेगा फॉर फ्री. कार्बन ट्रेडिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अडॉप्शन ऑफ एनवायरमेंट प्लानिंग बाय कॉर्पोरेट सेक्टर. कार्बन सीक्वेंस्ट्रेशन, रिमूवल ऑफ कार्बन. ठीक है, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन इज रिमूवल ऑफ कार्बन. जो हमने ऊपर बताया कि पेड़ पौधे कैसे सोख लेते हैं कार्बन को. और कार्बन एमिशन आपको देखना डे टू डे, गूगल करिए, दिल्ली टू बॉम्बे फ्लाइट, you will see the written 72% emission, 61% emission, कुछ ना कुछ लिखा रहेगा. So CCUS is carbon capture utilization storage. Carbon capture utilization storage, फिर से बोलिए, carbon capture utilization storage. ठीक है, चलिए अब देखिए लिंक विथ इंडियन कार्बन मार्केट. ये लिंक वाला जो वर्ड है, दिस इज टिप फॉर मेंस. These are the best notes, all-rounder notes for both prelims and mains. चलिए, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, चलिए देखते हैं हम क्या क्या होता है. कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इस आर्टिफिशियल एनरिचमेंट ऑफ एटमॉस्फियर ऑफ ग्रीन हाउसेज विथ कार्बन डाइऑक्साइड. इसको बोलेंगे कार्बन फर्टिलाइजेशन. सी कार्बन डाइऑक्साइड का सी, कार्बन फर्टिलाइजेशन. ठीक है, डन.
कार्बन फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलेशन। अब देखिए, आयरन फर्टिलाइजेशन, इंक्रीजिंग फाइटोप्लैंक्टन बाय एडिंग आयरन। ठीक है। यूरिया फर्टिलाइजेशन, इंक्रीजिंग फाइटोप्लैंक्टन्स बाय एडिंग यूरिया। देखिए दोनों में वही चीज़ है कि नहीं? ठीक है, यूरिया फर्टिलाइजेशन और आयरन फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलें आगे। जीरो टीलेज, पर्माकल्चर, परमानेंट एग्रीकल्चर। अब देखते हैं हम जीरो टीलेज क्या होता है। किसी को पता है? किसी को पता हो तो कमेंट करके बताइए, मैं बताता हूँ। जीरो टीलेज क्या होता है? नॉन टिल फार्मिंग। नॉन टिल फार्मिंग को क्या बोलेंगे हम? जीरो टीलेज, नॉन टिल, या फिर डायरेक्ट ड्रिलिंग। अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि हम ग्रो करेंगे क्रॉप्स को विदाउट डिस्टर्बिंग सॉइल। बहुत सिंपल इंग्लिश में समझ में आ रहा होगा, थ्रू टिलेज। ठीक है, इससे क्या होता है कि हम लोग, टिलेज मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, कोई ट्रैक्टर लेके ऐसे ऐसे चल रहा है ट्रैक्टर के साथ, है ना, ह्यूमन पावर्ड शॉवलिंग, ये सब नहीं कर रहा है, बिना सॉइल को छेड़े, तो इससे क्या होगा? सॉइल इरोजन नहीं होगा। चलिए अब देखिए, थर्मल प्लांट्स में क्या होता है? फ्लू गैस निकलती है, CO2। थर्मल प्लांट में, पावर प्लांट, पास थ्रू NH3। फिर क्या है? सिलेंडर में सेचुरेट होगा तो स्टोरेज होगा, फिर साइड स्टोरेज। ठीक है, पास स्ट्रीम एंड पंप कार्बन डाइऑक्साइड इन अर्थ क्रस्ट और ओशियन। ठीक है, वही बता रहा है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड ये नेचुरल है फिर ये आर्टिफिशियल है। चलिए, एल्गल फ्यूअल। अब देखिए क्या होता है, ये आपका एक बॉक्स है, इसमें पानी भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और एल्गी भी है, तो मिलके क्या बन जाएगा? ये ऑयल। क्या क्या? पानी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्गी। एल्गे फ्यूल है नाम, वेरी इजी। ऑयल बनेगा, बायोफ्यूल या बायोडीजल। प्लास्टिक क्या है? इथिलीन, ये उसका केमिकल ऐसे रहता है बॉन्ड, मैन्युफैक्चरिंग में काम आएगा। मिथेनॉल, फूड प्रोसेसिंग, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, है ना, आम पका देते हैं तो क्या बोलते हैं? तो उससे पका हुआ है, क्या वो, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड, सी से कुछ बोलते हैं ना, आम पक जाता है, कार्बाइड शायद कार्बाइड है, हाँ, तो केमिकल से पक रहे हैं ना, आर्टिफिशियल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोल तार, फर्टिलाइजर, एनहेंस्ड ऑयल रिकवरी। क्या होता है? जो तेल है, तेल आखिरी में नीचे में बच गया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पंप करते हैं तो तेल ऊपर आता है और उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। सेलाइन एक्वीफर, कोल बेड्स, CO2 एड्जॉर्ब एट सरफेस, एड्जॉर्ब मतलब उसके CO2 के सरफेस में रहेगा, ऐसी कुछ। चलिए, बायोफ्यूल, एनी फ्यूल फ्रॉम बायोमास, प्लांट फैट और एनिमल फैट। 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल/डीजल बाय 2025। बायोडीजल, इंक्रीज इन रूरल इनकम। बायोडीजल से क्या होगा? रूरल इनकम बढ़ेगी। नाइट्रोजन एमिट करेगा, सल्फर नहीं करेगा। ठीक है, सल्फर एमिशन नहीं होगा। अब देखते हैं FSSAL, क्या है? एल, रूको इज, अच्छा FSSAI, सॉरी FSSAI। चलिए FSSAI का फुल फॉर्म बताइए, किसी को पता है? फूड से रिलेटेड है, किसी को पता है? फूड, देखिए कैसे डिकोड करते हैं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो फूड सेफ्टी देखते हैं। तो RUCU क्या होता है? टेक इट फ्रॉम रेस्टोरेंट्स, रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल। जो आप खाना खाते हैं बाहर में, है ना, बर्गर खा रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो, तेल बार बार यूज़ होता है, तो वो तेल को ले लेती है FSSAI। फिर प्लांट में क्या है? जत्रोफा कर्कस और अदर ऑयल। जत्रोफा कर्कस ऑयल का नाम है। ऑयल प्लस एल्कोहल मिलाएंगे तो ट्रांसस्टेरिफिकेशन होती है। ट्रांसस्टेरिफिकेशन केमिकल टर्म है, जिसे क्या बनेगा? ईस्टर। फिर बायोडीजल या पेट्रोल डीजल में, बायोडीजल 5% यूज़ करेंगे, पेट्रोल डीजल एक तरीके से बायोडीजल बनने का प्रोसेस है। इन सिंपल, रूरल इनकम बढ़ती है इससे, नाइट्रोजन एमिट करता है, सल्फर नहीं। FSSAI जो पुराने तेल को ले लेती है, एल्कोहल मिला के ट्रांसस्टेरिफिकेशन करके बायोडीजल बनाता है। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी। अब देखिए, एनर्जी एफिशिएंसी मतलब सप्लाई और डिमांड कैसे कैसे हो रहा है। सप्लाई कहाँ लगती है? थर्मल प्लांट्स में। ठीक है, थर्मल प्लांट में तो कार्बन क्रेडिट का काम आ जाता है। ऑयल एंड गैस में, ठीक है, वेंटिंग, फ्लेयरिंग। नंबर 1 रीजन फॉर ग्रीन हाउसेज गैसेज इन दी वर्ल्ड, ऑयल एंड गैस, ग्रीन हाउसेज गैस।
डिमांड, ग्रीन बिल्डिंग कोड, स्मार्ट ग्रिड्स। लास्ट फ्यू लेक्चर्स में मैं बताया था स्मार्ट ग्रिड यानी कि अगर आप दिन में लाइट चला रहे हैं दिन में तो खर्चा ज़्यादा होगा, रात में चलाएंगे तो कम होगा। क्यों? दिन में सनलाइट है तो आपको लाइट क्यों जलानी है। उजला उजाल उज्ज्वला, प्रमोट एलईडीज, स्टार लेबलिंग, है ना। फ्रिज में देखा होगा 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार। नेशनल मिशन ऑन एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, NMEEE, एनर्जी सेविंग्स के लिए सर्टिफिकेट। हम इसको डिटेल में देखते हैं, चलिए आइए। स्मार्ट ग्रिड, यूज ऑफ सुपर कंडक्टिंग केबल्स टू रिड्यूस एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेज। ठीक है। यूज टेक टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड मिनिमाइज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ठीक है। पीक आवर, नॉन पीक आवर, ईवी कैन बी चार्ज्ड, देयर फॉर प्रमोट ईवीज। क्या मतलब? रात को आप घर में ईवी लगाओगे आपको सस्ता पड़ेगा रेदर देन दिन में लगाओगे। नेट मीटरिंग, बाई डायरेक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मीटर थ्रू मशीन लर्निंग, ML मशीन लर्निंग। आ गया फर्स्ट लेक्चर साइंस एंड टेक का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सरप्लस सोलर पावर, गो टू दी ग्रिड। देखिए बहुत ज़्यादा सोलर सरप्लस आपके क्या घर में सोलर है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ग्रिड में चले जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? बाई डायरेक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मीटर। आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आ भी रही है, आपसे इलेक्ट्रिसिटी जा भी रही है। रिक्वायर्ड पावर सेक्टर रिफॉर्म्स फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन साइड इन इंडिया, क्योंकि लीकेजेस बहुत सारे हैं। फॉलोड बाय जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। एडवांस्ड मीटर इंफ्रास्ट्रक्चर, AMI, लिंक विथ पार्ट ऑफ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, पार्ट ऑफ OSOWOG। अब ये क्या है? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड, एक सेकेंड ना, वन ग्रिड, यस ठीक है, OSOWOG। यूजिंग AI टू रिफ्लेक्ट पीक आवर्स एंड नॉन पीक आवर्स। ठीक है। कंजम्पशन कम होगा, वेस्टेज कम होगा, ग्रीन हाउसेज गैसेज कम होंगे। डिफरेंट प्राइसिंग टाइम ऑफ द डे कॉन्सेप्ट क्या होता है? इफ़ यू आर यूजिंग, दिन में आप यूज़ करोगे तो महंगा है, रात में यूज़ करोगे तो कम है। क्यों? सनलाइट है दिन में तो क्यों यूज़ करना, सिंपल। चलिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पार्ट ऑफ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, वो देखते हैं। रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन फॉर डिस्को, रुकिए इसमें बाद में आते हैं। यहाँ से टेक आउट एनर्जी फ्रॉम सोलर प्लांट, ब्रिंग इलेक्ट्रिसिटी टू दिल्ली और रिक्वायर्ड एरिया। सोलर प्लांट कहाँ पे रहेगा? मोस्टली राजस्थान में रहेगा, वहाँ से लेके आएंगे दिल्ली में या फिर रिक्वायर्ड एरिया में। दिल्ली डिस्कॉम विल डिस्ट्रीब्यूट, डिस्कॉम विल कंप्लीट RPO। RPO क्या है? रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। याद है पंचामृत में क्या बोला था मोदी जी ने? याद आ रहा है? कुछ कुछ वैसी है। डिस्कॉम विल कंप्लीट RPO, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, टेकिंग ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर टू इंटरनेशनल लेवल एज वेल। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इनिशिएटिव ऑफ इंडिया प्लस ब्रिटेन। 2018 में ब्रिटेन प्राइम आइडिया, ब्रिटेन का आइडिया था ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव। अब देखो कैसे होगा। इंडिया क्या करेगा? म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, ठीक है, इनको देगा। वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऐसे पूरा चेन कनेक्टेड है, चेन कनेक्टेड। ग्रीन एनर्जी। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना बेस्ड ऑन माइक्रो ग्रिड्स। फ्यूचर स्मार्ट ग्रिड्स आर एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम माइक्रो ग्रिड। आर वही है जो आपको मैं बता रहा हूँ, स्मार्ट ग्रिड्स एक ही चीज़ है। आपको ये याद रखना है कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इज इनिशिएटिव ऑफ इंडिया एंड ब्रिटेन। ठीक है। चलिए इंटरवल फॉर 2 मिनट्स, डू नॉट स्किप और पॉज। लबासना जाना है तो यू नीड टू एक्ट लाइक ऑफिसर। नोट्स की PDF आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम। टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा नोट्स का PDF। ठीक है।
चलिए आगे चलें। एमिशन इंटेंसिटी, अब देखिए एमिशन इंटेंसिटी आई हैव टॉट यू, इट इज़ एमिशन पर यूनिट ऑफ जीडीपी। At 2009 COP at Copenhagen, India committed to reduce emission intensity by 25% with 2005 as base year till 2020। यानी कि 2020 तक हम 25% एमिशन कम कर देंगे। किसके? विद रिस्पेक्ट टू 2005 व्हेन कंपेयर्ड टू 2005। 2020 में 25% कम मिलेगी इंटेंसिटी। As part of first NDC, it was revised to 35%, and in second NDC, it is 45% by 2030. The Indian economy favorable scenario is for some time. Total emission should increase, but emission intensity should keep on decreasing. At some time in future, net emission should also decrease. That is peak year. देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं, इंडिया इकोनॉमी में क्या हो रहा है, टोटल एमिशन बढ़ रहा है पर एमिशन इंटेंसिटी कम हो रही है। क्यों? हम लोग जीडीपी के उससे कंपेयर करते हैं, तो हमारा गोल्डन टाइम है। First NDC. At 19th COP at Warsaw, it was decided future carbon credits framework will be bottom-up mechanism based on INDC. Each country has to submit them on regular interval, which is mandatory. At some time, there will be mandatory participation and stock taking exercise. Stock taking exercise मानी कि कितना progress हुआ है। During such meetings, each member has to submit progress report of their commitments. First NDC announced 2nd October 2015 with following components: 1,75,000 megawatts or 40% of electricity will be from renewable or quasi-renewable sources. It includes 1 lakh megawatt solar, 60,000 megawatt wind, 10,000 megawatt biomass, 5,000 megawatt by small hydro projects. ये क्राइटेरिया दी गई, ये होता है रिन्यूएबल एंड क्वाजी रिन्यूएबल। सेकेंड में क्या बोला गया? सेकेंड क्या था? 35% एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन। थर्ड 2.5 to 3 बिलियन टन कार्बन सिंक, पौधे लगाना। एट ग्लासगो 2021 पीएम मोदी के 5 कमिटमेंट फॉर कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है, नहीं ये वन सेकेंड, फॉर कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है, नेम्ड पंचामृत एंड ही कॉइन्ड द टर्म लाइफ, दैट इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफ। ठीक है, पंचामृत में उन्होंने टर्म क्या दिया? लाइफ। ओके, चलें आगे। पंचामृत्स आर 50%, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। 50% टोटल इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज। ठीक है, एक बार देख लीजिए। हो गया? चलिए, second NDC was having only 3 commitments. 50% of electricity will be from non-fossil sources by 2030. 45% emission intensity reduce करना है। 2.5 to 3 billion ton carbon sink. Carbon sink is पेड़ लगाना, afforestation to absorb carbon emission. ठीक है। As far as other component of Panchamrit are concerned, the reasons for non-inclusions are: 2070 as the net zero year does not qualify as NDC because target should be for the next 5 to 10 years. NDC में टारगेट 5 से 10 साल का होना चाहिए। 2070 तो बहुत दूर है। Reaching 500 gigawatts non-fossil electricity till 2030 from 167 gigawatts at present will be an uphill task. मतलब आप समझे, अप्रॉक्सीमेटली ट्रिपल करना है हमको। 1 billion ton extra emission reduction could have been resulted severe blow to economic recovery. कैसे? देखिए, एमिशन रिडक्शन यानी कि एक तरीके से क्या, फैक्ट्रीज कम करनी पड़ेंगी। अरे हमको तो फैक्ट्रीज लगानी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ाना है। गवर्नमेंट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम दे रही है कि आओ सैमसंग मैन्युफैक्चरर्स आप आओ और यहाँ पे प्रोड्यूस करो। स्मार्ट ग्रिड, अब देखिए स्मार्ट ग्रिड जो मैंने आपको तब से बोलते आ रहा हूँ, दिन में ज़्यादा रात में कम। NMEE नेशनल मिशन ऑन एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, टूल टू अचीव एनर्जी इंटेंसिटी, टूल टू अचीव NDC, टूल टू अचीव क्लाइमेट चेंज, सब यही है नेशनल मिशन ऑन एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। बायोफ्यूल, अब देखिए बायोफ्यूल क्या है? फर्स्ट जनरेशन कैन लीड टू सीवियर फूड क्राइसिस, फूड क्रॉप वर्सेस फ्यूल क्रॉप। फूड क्रॉप जो
थोड़ा ख़राब होने लगता है, उससे बनाते बायोफ्यूल। बायोफ्यूल का एडवांटेज क्या है? सेव्स 30,000 करोड़ रुपीज़, स्टेप क्लोजर टुवर्ड्स सेल्फ सफिशिएंसी, रिड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैस एमिशन, GHGs ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अब सेकेंड जन, एग्री वेस्ट बेस्ड, एग्रीकल्चरल वेस्ट बेस्ड। पॉजिटिव क्या? एड्रेस स्टबल बर्निंग इशू। स्टबल यानी कि जो भूसा एक साथ जला देते हैं ना, एक साथ जला देते हैं तो बहुत स्मोक आता है, तो वो पर सोल्यूशन क्या इसका? MG नरेगा में टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम पंचायत एंड परचेज बाय HP या BP। कौन है? जो हमारे नेशनल फ्यूल प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है। स्टबल क्या होगा फिर? केमिकल सिन गैस, आखिर में बायोफ्यूल बन जाएगा एट द एंड, ठीक है। चलिए, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद बायोफ्यूल। 8 लाख करोड़ लीटर ऑफ इथेनॉल फॉर 1 लीटर 3,000 लीटर पानी लगेगा। 8 लाख करोड़ लीटर्स ऑफ इथेनॉल चाहिए, एंड 1 लीटर के लिए नहीं, 8 लीटर है ये, 8 लीटर इथेनॉल, 3,000 लीटर्स पानी लगेगा। फॉर्डर प्राइस विल राइज डेफिनेटली एंड अफेक्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, न्यू इंजन रिक्वायरमेंट्स अगेंस्ट इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट्स। थर्ड जनरेशन कैसे होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ड। क्रश एल्गे, एल्गे से फिर बायोडीजल बनेगा। ऑयल बाय ट्रांसस्टेरिफिकेशन, ये आपको पहले बताया ट्रांसस्टेरिफिकेशन। रेसिड्यू जो रहेगा उसको थर्मोकेमिकल से सिन गैस बना सकते हैं, भी एक तरीके का बायोफ्यूल है। बायोकेमिकली बायोगैस और इथेनॉल, मतलब आप समझिए कि थर्ड जनरेशन में हर एक स्टेप में, एवरी स्टेप में कुछ ना कुछ बन रहा है। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी। फोर्थ जनरेशन होगा GM, जेनेटिकली मॉडिफाइड एल्गे। जेनेटिकली मॉडिफाइड एल्गे, जेनेटिकली मॉडिफाइड वाली चीज़ मैंने आपको बायोटेक में पढ़ा दी है डिटेल में। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018, ठीक है। ड्रॉप इन फ्यूल, बायो CNG, बायो हाइड्रोजन, नेशनल ये पॉलिसी है 2018 की। वेस्ट टू एनर्जी, अब देखिए नाम समझ में आ रहा है, वेस्ट टू एनर्जी। वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट से एनर्जी कैसे बनाएं, ठीक है। चलें, क्या कवर करेंगे इसमें? केस स्टडी ऑफ ओखला, स्मार्ट सिटीज़, नमामि गंगे, दिल्ली NCR में क्या है? 6 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, 74 मेगावाट सीच। स्वच्छ भारत अभियान, वेस्ट टू हेल्थ, 1 हेल्थ अप्रोच। चलिए, केस स्टडी ऑफ ओखला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट क्या है? 2 किलोमीटर रेंज ऑफ पॉपुलेटेड एरिया के नहीं हो सकता। इट कैनॉट एग्जिस्ट नियर द रेडियस ऑफ 2 किलोमीटर रेंज ऑफ पॉपुलेटेड एरिया। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जिसे फ्यूरॉन डिजीज डाइऑक्साइंस रिलीज होती हैं, ठीक है, जो कि कार्सिनोजेनिक होती है, मतलब कैंसर कॉजिंग। नो सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, जब सेग्रीगेशन नहीं होता, आपके घर में आते हैं डस्टबिन आता है, एक ये ग्रीन पन्नी का, एक ब्लू पन्नी का, है ना, प्लास्टिक, इसमें ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, सेग्रीगेशन। सोल्यूशन क्या है? गैसिफिकेशन ऑफ वेस्ट। क्या होता है आगे देखते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स, वेरी लो कैलोरीफिक वैल्यू, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट प्रॉब्लम, वेट वेस्ट, हाई कॉस्ट, हु विल परचेज, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, मोर देन सोलर एंड थर्मल प्लांट, और विथ सच लो कैलोरीफिक वैल्यू ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। सोल्यूशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दिस सोल्यूशन इज फॉर मेंस ओरिएंटेड। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीनलाइज करो, रिवॉर्ड करो, इन द सेंस कोई सेग्रीगेट नहीं कर रहा तो उस पर फाइन लगाओ, कोई सेग्रीगेट कर रहा तो रिवॉर्ड दो। गैसिफिकेशन, टाउन प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म। अब मोड्स ऑफ वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट टू एनर्जी, इंसिनरेशन, बर्न द वेस्ट, मोस्ट कॉमन प्रोसीजर ऑल ओवर द वर्ल्ड। गैसिफिकेशन, टेक द वेस्ट एक्सेप्ट प्लास्टिक एंड मेटल्स, फिर हीट करो, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन तो सिन गैस बनेगा, और थोड़े ऑक्सीजन के साथ प्रोड्यूसर गैस, दैट विल हेल्प टू रोटेट द टर्बाइन और इंटरनल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। क्या होगा? आप वेस्ट लो, विदाउट प्लास्टिक एंड मेटल्स, विदाउट ऑक्सीजन बर्न करो एंड विथ ऑक्सीजन बर्न करो, ठीक है। चलिए, माइक्रोबियल फ्यूल सेल, एयर टाइट कंपार्टमेंट में क्या होगा? रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है हम सब ने, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, वेस्ट रहेगा और ये पूरा माइक्रोबियल सेल है पूरा ये, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। बायोकेमिकल सेल में क्या है? इथेनॉल डालो, एनारोबिक डाइजेशन एंड बायोगैस, एनारोबिक, ठीक है। पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी, यहाँ पे हमको फोकस करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इसमें क्या है, कोई सेग्रीगेशन नहीं करना है, आप इसको बर्न करोगे पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी से एंड वो फिर सिनगैस से फ्यूल बन जाएगा। ज़ीरो डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी, कुछ आपको नहीं निकालना है, सिर्फ डालो। पर इसकी महंगी है, ये टेक्नोलॉजी इज़ वेरी कॉस्टली, बट दिस इज़ वेरी वेरी गुड। ज़ीरो डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी। अब ग्रीन हाइड्रोजन देखते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन को एमिशन इंटेंसिटी से लिंक करना है। EI इज एमिशन इंटेंसिटी। अब देखिए, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो बात चल रही थी उससे लिंक करेंगे हम। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है, 19,744 रुपीज 19,744 करोड़ रुपीज़ की बात है। 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी एंड 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन होगा। टू मेक ग्रीन हाइड्रोजन हब्स, नेट एक्सपोर्टर ऑफ हाइड्रोजन बनना चाह रहा है इंडिया वर्ल्ड वाइड। हाइड्रोजन प्लांट असम में लग चुका है, ब्रह्मपुत्र रिवर के पास। ग्रीन हाइड्रोजन कंजम्पशन ऑब्लिगेशन, GHCO, ग्रीन हाइड्रोजन कंजम्पशन ऑब्लिगेशन। फर्टिलाइजर, स्टील, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, जिसको 25% ग्रीन हाइड्रोजन लगेगा। अब क्या हो रहा है, 25% ग्रे हाइड्रोजन यूज हो रहा है। अब देखिए क्या होता है ये, ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन। अभी ग्रे यूज कर रहे हैं, फ्यूचर में ग्रीन करेंगे। ब्राउन हाइड्रोजन, कोल में स्टीम क्या हो जाएगा, CO+H2, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। फिर ऑक्सीडेशन करेंगे CO2+H2। ग्रे में क्या है, CH4 के साथ। ग्रीन में क्या है, पानी को करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू। फ्यूचर में क्या है, पिंक हाइड्रोजन की बात है, इसको हटा सकते हैं, ग्रे और ब्राउन को हटा के हम पिंक ला सकते हैं। कॉम्पैक्ट हाइड्रोजन थर्मल रिएक्टर। तो आप ये समझिए, ग्रीन एंड पिंक आर बेटर देन ब्राउन एंड ग्रे। कोल एंड CH4 यूज हो रहा है, उसी जगह हम पानी यूज कर सकते हैं। क्योटो एंड पेरिस में क्या है डिफरेंस, क्या फंडामेंटल डिफरेंस। क्योटो हमने पढ़ लिया, क्योटो में नो नेट जीरो की बात हो रही है और पेरिस में नेट जीरो की बात हो रही है। इंडिया में नेट जीरो कब तक करने का बोला, 2070। सोलर पावर, देखिए सोलर पावर में क्या क्या हम पढ़ेंगे। जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन 2008, नेशनल क्लियर एनर्जी फंड, रूफटॉप सोलर, फ्लोटिंग सोलर पावर, क्यूटॉट्स। इसको लिंक कर देंगे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, ग्रीन हाइड्रोजन एट्सेट्रा। जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन 2008, 1 लाख मेगावाट बाय 2022 का इसका वो था। 40,000 मेगावाट फ्रॉम रूफटॉप, 40,000 फ्रॉम अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, 20,000 फ्रॉम मिसलेनियस। 3 इनिशिएटिव्स फॉर रूफटॉप सोलर। नेट इनिशिएटिव्स, सरल इंडेक्स, इन रैंकिंग ऑफ स्टेट्स बेस्ड ऑन अट्रैक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है। बेस्ट इज कर्नाटका, मतलब किसकी कितनी ज़्यादा अच्छी पॉलिसी है कि वो प्रमोट कर रहा है रूफटॉप सोलर। सब्सिडी, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग 30% सब्सिडी। मेरिट्स ऑफ रूफटॉप सोलर, नॉट मच इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड, कंजम्पशन प्रोडक्शन इन द सेम प्लेस। क्या होता है देखो, आपके शहर में एक वो है इलेक्ट्रिसिटी का, वहाँ से आती है, बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ रहा है, इसमें लॉसेज होते हैं। अगर आपके घर के ऊपर छत में लगा हुआ है सोलर और यहीं पे कंजम्पशन है, तो लेस ट्रांसमिशन एंड डोमेस्टिक लॉसेस बहुत कम, नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्लोज टू ज़ीरो, क्लोज टू ज़ीरो। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में, 21 COP में पेरिस में। इंडिया और फ्रांस का है, ये देखिए 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड किसका है, ब्रिटेन और इंडिया का। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया और फ्रांस का। अब देखिए करंट अफेयर्स में कैसे आएगा, करंट अफेयर्स। आदित्य L1 जो हमने लॉन्च किया था वो लिंक करना है विद इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस किस किस के बीच में, 121 कंट्रीज जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में आती है, जिनके पास 300 डेज प्लस सनशाइन होती है। उसमें आदित्य L1 का जो रिसर्च करेंगे वो काम आएगा ISA में। ISA विल यूज इसरो सैटेलाइट। ऐसे करंट अफेयर्स को कनेक्ट करके पढ़ते हैं। ISA का गोल्स क्या है, टूवर्ड्स 1000 स्ट्रेटेजी, 1000 बिलियन US डॉलर डालना है, 1000 गीगावाट सोलर पावर, 1000 मिलियन पीपल क्लीन एनर्जी, लिंक विद DDUGJY। अब देखिए क्या है DDUG, कुछ कोई बता सकता है, दीन
दयाल, बताइए, दीन दयाल उपाध्याय क्या है? DDUG, एनीवन? रिड्यूस 1000 एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, चलिए। ISA के 9 प्रोग्राम्स है। फाइनेंस, सोलर पावर इन एग्रीकल्चर, कुसुम स्कीम टू प्रमोट, माइक्रोग्रिड, सोलर पावर्ड व्हीकल, रूफटॉप्स को सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन, अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, सोलर हीटिंग एंड कूलिंग, स्टोरेज एंड पैनल्स। ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडिया और फ्रांस का। आदित्य L1 जो हमने लॉन्च किया था उसको लिंक करना है। ISA विल यूज इसरो सैटेलाइट। 1000 स्ट्रेटेजी, 1000 बिलियन US डॉलर डालना है इस प्रोजेक्ट में। 1000 गीगावाट सोलर पावर, 1000 मिलियन पीपल क्लीन एनर्जी। इसको लिंक करना है हमारे भारत के दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के साथ। रिड्यूस 1000 एमिशन ऑफ GHGs। ISA क्या क्या प्रोग्राम में पैसा देना है, सोलर पावर है, रूफ टॉप सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन, अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये पूरा नोट्स में आपको मिल जाएगा। यू कैन लर्न दिस फॉर मेंस। अब देखिए, अराउंड 98% कैंडिडेट्स फेल प्रीलिम्स। यू कैन फेल योर नेक्स्ट अटेम्प्ट टू। क्यों 98% फेल होते हैं? आप भी हो सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोल रहा है। सो दिस वीडियो कैन सेव यू नेक्स्ट अटेम्प्ट विथ प्रूफ। ये हमारी टीम ने एक आपके लिए बनाया है वीडियो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, सबसे पहली वीडियो।